दूसरा शमूएल अध्याय 21। गिबोनियों का बदला लिया जाना। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इज़राइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इज़राइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इज़राइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और न हमारा काम है कि किसी इज़राइली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इज़राइल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अरमोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो महलवासी बर्जिल्ले के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से ऊन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनैले पशुओं को उन्हें छूने दिया। तब जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था, वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया, और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला
में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। फलिस्तियों से युद्ध। फलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब इशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरूयाह के पुत्र अभिषय ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने रपाई वंशी सप को मारा। गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतल हमवासी यारयोरगीम के पुत्र एल्लनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े ढील डौल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इज़राइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए।